हेलो काजल, तेरा मन लग रहा है ससुराल में? क्या मन लग रहा है मम्मी, क्या बताऊं आपको। मम्मी, यहाँ कहाँ पटक दिया आपने मुझे। इन लोगों की हालत तो भिखारियों से भी बुरी है। क्यों, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ मम्मी, 10 दिन हो गए मम्मी, यहाँ रोज कभी आलू की सब्जी कभी दाल और रोटी बन रही है। खा खा के तो मेरे पेट में भी बल पड़ गए हैं। पेट में मरोड़े उठ रहे हैं मम्मी, मरोड़े। कैसे कटेगी मम्मी मेरी इन भिखारियों के घर में जिंदगी। मम्मी, मेरी शादी को अभी बस 20 दिन ही हुए हैं। मम्मी, बस इतने से दिनों में लोग 200 बार अपने अपने पैसे मांगने आ गए हैं। हलवाई, मैरिज हॉल, टेंट, कपड़े, और यहाँ तक कि मम्मी इन्होंने अभी तक सैलून वाले को भी पैसे नहीं दिए। लोग आते हैं, पैसे मांगते हैं और पैसे ना मिलने पर बेइज्जती करके चले जाते हैं। मम्मी, कैसे कटेगी इन भिखारियों के घर में मेरी जिंदगी। अरे काजल, हमने तो बताया था कि लड़का बैंक में मैनेजर है, 40,000 सैलरी लेता है। सैलरी की पे स्लिप भी दिखाई थी हमें। ये सब फ्रॉड था क्या बेटा? नहीं मम्मी नहीं, वो फ्रॉड नहीं था। पे स्लिप तो इनकी बिल्कुल ठीक थी। 40,000 सैलरी तो है राहुल की, पर मम्मी उसी सैलरी के बल पे शादी के लिए 10 लाख का लोन लिया था राहुल ने। अरे 10 लाख में से 20,000 तो सीधा सीधा लोन की किस्त कट जाती है मम्मी। तो बचे कितने मम्मी? बस 20,000 रुपए। उसमें घर का खर्चा कैसे चलेगा मम्मी? कितने तो मेंबर है इस घर में, देवर ननंद, हम दोनों, सास ससुर और कमाने वाला एक। और मेरे ससुर थोड़ा बहुत कमाते हैं, वो देवर और ननंद की कॉलेज फीस में चले जाते हैं। क्या बेटा, 10 लाख का लोन? अगर 10 लाख का लोन ले रखा था फिर उधारी कैसे रह गई? पैसे मांगने वाले क्यों घर पे आ रहे हैं? मुझे तो ना बहुत बड़ा झोल लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो तेरे ससुराल वाले ने तुझे गहने दिए हैं वो भी नकली हो। तू एक काम कर बेटा, अपने सारे गहने उठा और एक और मायके आजा, फिर देखते हैं क्या मसला है। चलो ठीक है मम्मी, मैं कोई ना कोई बहाना लगा के आज ही आती हूँ आपके पास। चल ठीक है, आजा। काजल के जाने के बाद घर कितना सुना सुना हो गया है ना। एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा करना, फिर उसकी शादी कर देना, उसे ससुराल भेज देना, वो पल कितना मुश्किल होता है ना। फिर भी माँ बाप को तो चिंता रहती है बेटी की कि ससुराल वाले कैसे होंगे। मम्मी पापा। अरे बेटा, अभी तुझे ही याद कर रहे थे हम। और मम्मी पापा कैसे हो आप? हम तो ठीक है बेटा, तू बता। मैं भी ठीक हूँ पापा। और काजल, आ गई तू? हाँ मम्मी, मैं तो भाना का बर्थडे है। मैंने तो बोल दिया कि मेरे भाई का फोन आया था, उसका बर्थडे है, उसने बुलाया है मुझे, तो मैं तो जाऊंगी आज मायके। चल अच्छा किया ये तो तूने। काजल बेटा, बहाना करके आने की क्या जरूरत थी? दामाद जी को बता के आना था। और ऐसा भी क्या हो गया बेटा जो तुझे बहाना करके यहाँ आना पड़ा? अरे क्या बताऊँ आपको, कुछ भी सही नहीं है काजल के ससुराल में। खोखले हुए पड़े हैं सबके सब खोखले, ऊपर से बने फिर रहे हैं करोड़पति। शादी से पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब पूरे दिन उधार मांगने वाले की लाइन बनी पड़ी है इसके ससुराल में। अरे इसके ससुराल वालों ने तो शादी के जो भी गहने बनवाए थे उसके पैसे नहीं दिए, हलवाई के पैसे नहीं दिए, नई के पैसे नहीं दिए, टेंट के, रिसेप्शन के, बैंड बाजा वालों के किसी के भी पैसे नहीं दिए। और तो और जो बारात में गाड़ी करके लाए थे ना, उनके भी पैसे नहीं दिए बकायदे। अरे 40,000 सैलरी है दामाद जी की, धीरे धीरे चुका देंगे सभी के। अरे शादी ब्याह में तो अक्सर ऐसा होता रहता है, पैसे कम पड़ते हैं तब किसी से मांगने पड़ जाते हैं, कईयों के पैसे उधार भी रखने पड़ते हैं। हमने कहा सारे चुका दिए पैसे, हमें भी कईयों को देना बाकी है पैसे, हमने भी तो उधार रखे हैं ना। इसमें इतना क्यों घबरा रहे हो? ये कौन सी घबराने वाली बात है? अरे हम तो लड़की वाले हैं, वो लड़के वाले हैं। लड़के वालों को तो पैसे वाला होना चाहिए। लड़की के माँ बाप को तो कितना कुछ देना पड़ता है बेटी को, लड़के वाले इतना कुछ कहाँ देते हैं जो कर्जा करके बैठ जाते। ने बार बोला था कि ढंग से इंक्वायरी कर लो, अब देख लो बेटी पछता रही है। अरे पापा, उनके पास तो जमा के नाम पर 1 फूटी कौड़ी तक नहीं है। और पापा, आप बात कर रहे हो 40,000 सैलरी की। अरे 10 लाख रुपए तो राहुल ने लोन ले रखा है, 40,000 में से तो सीधे सीधे 20 लाख लोन की किस्त कट जाती है, बचे पीछे 20,000। 20,000 तो पापा ऐसे चुटकियों में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि घर में 2 बाइक है, 1 कार है
उनका पेट्रोल का खर्चा, 5 मोबाइल है, उनके रिचार्ज का खर्चा, देवर और ननंद के हाथ खर्चा। इतना खर्चा तो पापा खाएंगे कहाँ से? देखा देखा, सुनिए अपनी बेटी की बात। और बेटा तुझसे गहने मंगवाए थे, लाई है तू? हाँ मम्मी, इस पर्स में है सारे गहने। ठीक किया बेटा जो तू ले आई। बड़ा कहते थे 24 कैरेट का गोल्ड है। आज सारा पता कर दूंगी कि कितना दूध है और कितना पानी है। अभी सोनार के पास जाके चेक कराती हूँ ये सोने की भी है या नकली है। काजल बेटा, तू तो ये बता, क्या तेरे ससुराल में तेरे साथ गलत व्यवहार करते हैं? अरे नहीं नहीं पापा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, तू फिर भी बता दे, कोई तेरे ससुराल में तेरे साथ दुर्व्यवहार करता है क्या? और बाकी रही खाने की बात, तू कह रही थी कि दाल रोटी और आलू की सब्जी बनती है। सभी लोग वही खाते हैं या तेरे लिए स्पेशल दाल रोटी बनती है? अरे नहीं नहीं पापा, वहाँ पे तो सभी दाल रोटी खाते हैं, कभी दाल कभी आलू। पर पापा मैं तो दाल खा खा के परेशान हो गई थी। पनीर, कभी दही और कभी तो स्पेशल चटनी बनाती थी मेरी सास मेरे लिए। आप तो छोड़ो ये सब बातें, उनको तो मैं पूछूंगी अच्छी तरह। एक बार जाके ये गहने चेक करवा लूं, फिर पूछूंगी अच्छी तरह बारात में कितने नखरे कर रहे थे। रोटी आदि कच्ची है, बारातियों का स्वागत ऐसा होना चाहिए था, खाना ऐसा बनना चाहिए था, सब्जी ये बननी चाहिए थी। अब इन सब चीजों का मैं जवाब दूंगी उनको। ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ की ना, ये जूता देखा है? दोनों माँ बेटी की हेकड़ी निकाल दूंगा 1 मिनट में। अरे बेटी को इतने अच्छे से रख रहे हैं, ये क्या कम है? और काजल, तेरे को ससुराल जाते हुए कितने दिन हुए? पापा 20 दिन। 20 दिनों में तू इतना कुछ जान गई अपने ससुराल वालों के बारे में? तुम्हारी शादी अभी हुई है 20 दिन पहले। 20 दिनों में एक आदमी कितना कर्जा उतार देगा? सबके घर में मिट्टी के चूल्हे हैं। और रही बात कर्जे की, कर्जा तो ब्याह शादी में हो जाता है, उतर जाएगा धीरे धीरे। हाँ हाँ, ये बात जरूर है कि तेरे ससुराल वालों ने शादी में औकात से ज्यादा खर्चा किया है। खर्चा किया है तो उनको सबक भी मिल गया होगा। और बेटा काजल, एक बात सुन ले तू, आज के बाद तो अपने ससुराल की गुप्त बातें अपनी माँ को मत बताना, नहीं तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, अगर यदि कोई तुम्हें वहाँ तंग करता है तो फिर तुम मुझे बता, फिर मैं देखूंगा उसको। लेकिन बेटा, जहाँ तुम गलत होगी तो मैं वहाँ तुम्हारा भी साथ नहीं दूंगा। मैं करता हूँ फोन दामाद जी को, जाते वक्त तुझे लेते जाएंगे। हेलो, फोन लगाया था कि आप बैंक से जाते वक्त काजल को लेते जाना है, वो यहाँ आ रखी है। वो क्या काजल का मन नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर? ठीक है बेटा, और ध्यान रखना। और बता काजल, अब तो 2 साल हो गए तेरी शादी को, सब ठीक तो चल रहा है ना? हाँ पापा, अगर 2 साल पहले डांट कर वापस ना भगाया होता ना आपने मुझे अपने ससुराल, तो वहाँ पे ना सभी बहुत अच्छे हैं पापा। राहुल भी बहुत अच्छे हैं पापा। अब तो मेरा देवर भी जॉब में लग गया है और मेरी ननंद की भी नौकरी लग गई है और हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत सही है। अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है पापा। देखा, सब्र का फल मीठा होता है बेटा। बेटा, उतार चढ़ाव तो सबकी जिंदगी में आता है, उससे लड़ना सीखो। अगर उस दिन मैंने भी तेरी माँ की तरह तेरी बात मान ली होती और तेरे ससुराल वाले से लड़ाई कर ली होती तो शायद तेरी ही जिंदगी खराब होती बेटा। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। बेटा, परिस्थितियों से लड़ना सीखो, भागना नहीं। हाँ पापा। और आप लोग भी ये चीज ध्यान में रखें कि अपनी बेटी के ससुराल वालों की पर्सनल जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें। और बेटी को सब्र करना सिखाए, परिस्थिति से लड़ना सिखाए। क्योंकि जब नई नई शादी होती है ना, तब एक लड़की को सबको समझने में थोड़ा समय लगता है। और आजकल एक दिखावा भी चल रहा है कि शादियों में ये बहुत ज्यादा गलत है। एक दूसरे की देखा देखी में लोग पैसा तो बहुत खर्च कर लेते हैं, बाद में यही खर्चा घर में लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है और रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाते हैं। तुम लोग कितना भी खर्चा कर लो शादी में, कितनी भी अच्छी शादी कर लो, पर लोग बाग कमी निकाल ही देते हैं। और इतना खर्चा करने के बाद भी कोई याद नहीं रखता। 10-15 दिन बाद सब भूल भुला जाते हैं। और एक दिन की शादी के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में इतना कर्जा कर लेते हैं कि वो कर्जा उतारते उतारते कई साल हो जाते हैं। मेरा मानना है कि तुम वही पैसा अपने घूमने फिरने में लगाओ, अच्छी जगह में लगाओ, वो पल तुम्हें याद रहेंगे। लोगों को दिखाने के चक्कर में फालतू पैसा मत उठाओ, क्योंकि तुम्हारा कर्जा उतारते उतारते 4-5 साल लग जाएंगे और वही 4-5 साल आप टेंशन में रहोगे कि सर पे कर्जा है और वो टेंशन तुम खुद अपने हाथों से लेते हो।
मेरा तो अंत में आपसे यही कहना है कि उतना ही पैर पसारो जितनी चादर हो। तो आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नई स्टोरी के साथ। नई स्टोरी का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना।